हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसपीरेशन, जिसे अपने वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में अपने ट्रांसपीरेशन के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट, टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, मतलब रंध्रों का वितरण, कि रंध्र कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आज अपने ट्रांसपीरेशन का 3rd टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा या रंध्र की संरचना। कल मैंने आपको रंध्र की डेफिनेशन बताई थी। स्टूडेंट्स, लीफ की एपिडर्मिस पर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, उन्हीं पोर्स को अपने क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो आज हम देखते हैं कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। स्टोमेटा 2 बीन लाइक सेल से मिलकर बना होता है, जो आपस में इस प्रकार अरेंज्ड होती हैं कि उनके बीच में एक स्मॉल पोर का फॉर्मेशन होता है। इस पोर को अपने क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। और इन दोनों सेल को अपने क्या कहते हैं, गार्ड सेल। ठीक है। इन गार्ड सेल के चारों ओर भी सेल प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें अपने कहते हैं सबसाइडरी सेल। ये सबसाइडरी सेल गार्ड सेल के चारों ओर प्रेजेंट होती हैं इस प्रकार। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक प्रेजेंट होता है। थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली है कि ये जो गार्ड सेल हैं, ये गार्ड सेल की आउटर वॉल है या बाहरी परत है, और ये वाली गार्ड सेल की इनर लेयर है। जो गार्ड सेल की इनर लेयर होती हैं, वो आउटर लेयर की तुलना में, आउटर लेयर के कंपैरिजन में क्या होती हैं, थिक होती हैं। जैसे अपने यहाँ पे इसको थिक कर देंगे। ठीक है। ये तो क्या होगी, गार्ड सेल की आउटर वॉल, और ये दोनों कौन हो जाएंगी, गार्ड सेल की इनर वॉल। इनर वॉल आउटर वॉल की तुलना में क्या होती हैं, थिक होती हैं। इनकी यही स्ट्रक्चर स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्पफुल होती हैं। तो सबसे पहले अपने डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। अपने 2 नाम लिख ही लिए थे। अंदर की ओर क्या था, स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर किससे मिलकर बना होता है, 2 गार्ड सेल से। गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और गार्ड सेल को कौन कवर किए हुए रहती हैं, सबसाइडरी सेल या एसेसरी सेल। सबसाइडरी सेल। ठीक है। तो आपने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, कि सबसे पहले जो स्टोमेटा या रंध्र होता है, उसके अंदर कितनी गार्ड सेल होती हैं, 2 गार्ड सेल होती हैं। जो गार्ड सेल की इनर वॉल होती है, वो क्या होती है, थिक। और जो आउटर वॉल होती है, वो होती है थिन। गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं और स्टोमेटा कब क्लोज होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कि जब गार्ड सेल टर्जिड होंगी या सफीती अवस्था में होंगी, मतलब फूली हुई होंगी, इनके अंदर पानी प्रेजेंट होगा, तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे। और जब गार्ड सेल फ्लैसिड होंगी, मतलब श्लथ अवस्था में होंगी, पिचकी हुई होंगी, उनके अंदर वाटर नहीं होगा, तो स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज होंगे। स्टोमेटा क्लोज होंगे। ठीक है। फिर आपने किया था सबसाइडरी सेल, कि जो गार्ड सेल के चारों ओर कौन सी सेल होती हैं, सबसाइडरी सेल। सबसाइडरी सेल, इन्हें अपने एसेसरी सेल भी कहते हैं, मतलब सहायक कोशिकाएं, एसेसरी सेल। ठीक है स्टूडेंट।
फिर एक आपने इसमें लास्ट पॉइंट और याद रखना है कि जो मृदविद पौधे होते हैं, मतलब जीरोफाइट्स प्लांट, उनके अंदर जो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल दूसरे प्लांट जैसी नहीं होती, क्योंकि जो जीरोफाइट्स प्लांट हैं या मृदविद पौधे हैं उनके अंदर जो ट्रांसपीरेशन रेट होती है, वाष्पोत्सर्जन की दर होती है, वो दूसरे नॉर्मल पौधों की कंपैरिजन क्या होती है, कम होती है। और उनमें ये ट्रांसपीरेशन रेट दूसरे पौधों से कम क्यों होती है? इसका कारण है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, कि जो दूसरे नॉर्मल प्लांट हैं उनके अंदर तो जो स्टोमेटा होते हैं वो एपिडर्मिस के बराबर ही पाए जाते हैं, मतलब ये लीफ है, ये लीफ की एपिडर्मिस है, और इसी एपिडर्मिस के साथ में क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। मतलब ये एक लेवल है, इसी लेवल पर तो एपिडर्मिस है और इसी लेवल पर क्या प्रेजेंट है, ये स्टोमेटा। लेकिन जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। लेकिन जो नॉर्मल प्लांट थे उनके अंदर स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट थे, एपिडर्मिस के बराबर, और जीरोफाइट्स प्लांट में कहाँ प्रेजेंट हैं, एपिडर्मिस के नीचे। तो इस प्रकार के स्टोमेटा को अपने क्या कहते हैं, सनकन स्टोमेटा, या हिंदी में कहते हैं अपने इसे गर्तीय रंध्र। तो क्वेश्चन तो आपसे सिंपल इसी प्रकार पूछा जाएगा कि गर्तीय रंध्र या सनकन स्टोमेटा कौन से प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जीरोफाइट्स प्लांट के अंदर या मृदविद पौधों के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर स्टोमेटा में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि जब गार्ड सेल टर्जिड होंगी या सफीती अवस्था में होंगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे, और जब फ्लैसिड होंगी तो स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज होंगे। एक तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, या वो यदि टाइम पूछे कि स्टोमेटा किस समय प्रेजेंट होते हैं और किस समय बंद होते हैं, तो स्टोमेटा दिन के समय तो ओपन होते हैं और रात को स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद होते हैं।